हेलो प्यारे दोस्तों, आज बताएं आप लोग को बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का जैव प्रक्रम क्लास 10th। ठीक, जैव प्रक्रम को इंग्लिश में बोलता है लाइफ प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, जीव की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। जीवन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? भोजन बनाना, ऊर्जा प्राप्त करना, प्रजनन में सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की पहली अवस्था कहाँ होती है? तो थैलाकोइड में। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 6, मानव श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़े। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। रक्त को धमनियों में पंप कौन करता है? तो हृदय करता। कौन करता है? हृदय पंप करता है। क्वेश्चन नंबर 10, पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से होती है। कहाँ से होती है? मुख से। जो हम लोग के लार बनता है उससे होता है। क्वेश्चन नंबर 11, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पेट का रस अम्लीय होता है क्योंकि इसमें कौन सा अम्ल होता है? इसमें कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है। कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है। छोटी आंत में भोजन का कौन सा भाग पचता है? कौन सा भाग पचता है? तो कौन सा भाग? तो केवल प्रोटीन, केवल वसा, केवल मतलब सभी पचता है। छोटी आंत में जान के सब कुछ पच जाता है, जितना बचा कुछ रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है? वसा का पाचन लाइपेज से होता है। किससे होता है? लाइपेज से होता है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्सर्जन की क्रिया किस अंग से होती है? तो गुद्रा से होती है। मूत्र का निर्माण कहाँ से होता है? मूत्र का निर्माण नेफ्रॉन से होता है। नेफ्रॉन। श्वसन का अंतिम उत्पादक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल। पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। पौधे में जल का होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम फैलाता है। पत्तियों में स्टोमाटा का कार्य क्या होता है? पत्तियों में स्टोमाटा का कार्य गैसों का आदान प्रदान। क्या करता है वो? गैसों का आदान प्रदान करता है। ट्रॉफ परिवेशन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो ये पत्तियां में होता है। कहाँ? पत्तियां में होता है। मानव में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो शुद्ध रक्त करने वाला अंग कौन सा है? तो गुद्रा होता है। कौन सा होता है? तो गुद्रा। क्वेश्चन नंबर 22, धमनियों में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में होता है? तो हृदय से दूर होता है। कहाँ होता है? हृदय से दूर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, शिराओं में कौन सा वल्व पाया जाता है? तो एक तरफा वल्व। कैसा? एक तरफा वल्व। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित कौन करता है? तो SA नोड करता है। मानव शरीर का ऊर्जा मुद्रा कौन है? कौन है? तो कौन होता है? ATP होता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण
सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले किसने दिया था? प्रकाश संश्लेषण का समीकरण सबसे पहले किसने दिया था? तो इंजेन हॉज ने दिया था। अल्पकालिक खाद्य संग्रह पौधों में किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च के रूप में होता है। पाचन में पित्तरस कहाँ का कार्य है? पित्तरस का क्या कार्य है? तो वसा का इम्लेसिसकरण होता है। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा कहलाता है। मानव में श्वसन का प्रकार क्या है? तो एरोबिक होता है। क्वेश्चन नंबर 31 चलेंगे। तो पौधे में भोजन का परिवहन किससे होता है? पौधे में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो फ्लोएम से होता है। जाइलम ले जाता है, फ्लोएम क्या करता है? फैलाता है। तो किससे होता है? फ्लोएम से होता है। मनुष्य के गुर्दों के में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो कितना? लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो आप लोग 32 क्वेश्चन में आप लोग कितना किए सही आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है।